नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता 4% बढ़ाकर 46% किया। राज्यपाल ने देहरादून में क्षय रोग के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के लिए टीबी सील का अनावरण किया। कहा, प्रदेश को 2024 तक टीबी मुक्त बनाने के लिए हर व्यक्ति का सहयोग जरूरी। उत्तरकाशी जिले के हर्षिल में कल से 2 दिवसीय सेब महोत्सव शुरू होगा और चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ मंदिर के कपाट आज शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 4% बढ़ाकर 46% कर दिया है। आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इस निर्णय से 48,67,000 केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और 68 लाख पेंशन भोगियों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि यह बढ़ोतरी स्वीकृत 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दोनों को मिलाकर सरकारी खजाने पर सालाना 12,857 करोड़ रुपए का असर पड़ेगा। कि केंद्र सरकारी के कर्मचारियों का देय डियरनेस अलाउंस और पेंशनर्स का देय डियरनेस रिलीफ में 1 जुलाई 2023 से 4% की वृद्धि करने का निर्णय किया गया है। इससे कुल मिलाकर देश भर में करोड़ों सरकारी कर्मचारी जो केंद्र सरकार के और पेंशनर्स उनको लाभ मिलेगा। ये वृद्धि अब कुल मिलाकर देखा जाए तो 42% से बढ़ाकर 46% हो जाएगी, जब 4% बढ़ोतरी हुई। कैबिनेट ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए 6 रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को मंजूरी दे दी है। श्री ठाकुर ने कहा कि विपणन सीजन 2024-25 के लिए अनिवार्य रबी फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि केंद्रीय बजट 2018-19 में एमएसपी को कम से कम 1.5 गुना के स्तर पर तय करने की घोषणा के अनुरूप है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त ने राजभवन में क्षय रोग के प्रति जन जागरूकता अभियान के तहत टीबी सील का अनावरण किया। टीबी एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड द्वारा निर्मित इस सील की कीमत 5 रुपए है और इसे बेचकर जमा धनराशि का उपयोग टीबी रोग के प्रति जन जागरूकता के लिए किया जाता है। यह एसोसिएशन वर्ष 2008 से राज्य में क्षय रोग के प्रति दूरस्थ क्षेत्रों में जन जागरूकता और चिकित्सकीय शिविर आयोजित कर रही है। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश को 2024 तक टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए हर व्यक्ति के सहयोग की जरूरत है। क्षय रोग के शुरुआती लक्षणों की पहचान के लिए जन जागरूकता फैलाने की जरूरत पर जोर देते हुए राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों को इसमें अपना सहयोग देना चाहिए। इस अवसर पर राज्यपाल ने टीबी एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड को टीबी सील अभियान के लिए 1,25,000 रुपए देने की घोषणा भी की। मेरी माटी मेरा देश अभियान राष्ट्रव्यापी अमृत कलश यात्रा के साथ अपने अंतिम चरण में पहुंचेगा। संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि बहुत से मंत्रालय, राज्य सरकारें, नेहरू युवा केंद्र संगठन और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल गांवों और ब्लॉक स्तर के प्रत्येक घर से मिट्टी लाने के स्मरणीय कार्य में जुटे हुए हैं। 3,800 से अधिक ब्लॉकों ने इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए हैं। एकत्रित मिट्टी इस महीने की 31 तारीख को कर्तव्य पथ पर अमृत महोत्सव मेमोरियल और अमृत वाटिका में रखी जाएगी। इधर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून स्थित नगर निगम सभागार में आयोजित मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत देश के लिए बलिदान देने वाले वीरों को समर्पित अभियान अमृत कलश उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प पर इस महोत्सव के तहत देश के वीर सपूतों को याद किया जा रहा है। देहरादून स्थित राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज RIMC को एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया द्वारा सर्वश्रेष्ठ सरकारी बोर्डिंग स्कूल की मान्यता दी गई है। यह प्रतिष्ठित सम्मान शिक्षा, अनुशासन और समग्र विकास में उत्कृष्टता के प्रति RIMC की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। RIMC के कमांडेंट SM कर्नल विक्रम कादियान ने कहा कि यह सम्मान स्कूल के छात्रों, कर्मचारियों और प्रबंधन के समर्पण और कड़ी मेहनत को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि संस्थान भविष्य के लीडर्स को तैयार करने के अपने मिशन को जारी रखेगा। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि नशे से दूर रहकर जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। देहरादून में एक निजी संस्था के नशा मुक्त अभियान के तहत आयोजित क्रिकेट मैच में उन्होंने कहा कि वर्तमान में नशे की चपेट में आने से युवा अपने मकसद से भटक रहे हैं।
खेल मंत्री ने बताया कि यह क्रिकेट टूर्नामेंट प्रदेश में नशे के प्रति जागरूकता के लिए आयोजित किया गया है। गौरतलब है कि यह टूर्नामेंट 5 नवंबर तक चलेगा और इसमें कुल 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं। सुदूरवर्ती प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत आज डॉक्टर आर.एस. टोलिया उत्तराखंड अकादमी नैनीताल की ओर से आपदा प्रबंधन विषय पर अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर संयुक्त मजिस्ट्रेट डॉक्टर दीपक सैनी ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के दृष्टिगत चमोली जिला अति संवेदनशील जोन में आता है और ऐसे में आपदा प्रबंधन को लेकर यह प्रशिक्षण महत्वपूर्ण साबित होगा। उन्होंने आशा जताई कि प्रशिक्षण से आपदा के समय आने वाली चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी। ये समाचार आकाशवाणी देहरादून से प्रसारित किए जा रहे हैं। उत्तरकाशी जिले के हर्षिल में कल से 2 दिवसीय सेब महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इस महोत्सव की प्रदर्शनी में जहां सेब की विविध किस्में देखने को मिलेंगी, वहीं बागवानी को लेकर विशेषज्ञों से संवाद, नई तकनीकों की जानकारी जैसे अनेक महत्वपूर्ण सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। महोत्सव की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने जिला मुख्यालय पर अधिकारियों की बैठक लेकर इस महत्वपूर्ण आयोजन को कामयाब बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने आयोजन स्थल पर सभी इंतजाम दुरुस्त रखने के भी निर्देश दिए। चमोली जिले में मध्य हिमालय की 11,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ मंदिर के कपाट आज शीतकाल के लिए विधि विधान के साथ ब्रह्म मुहूर्त में बंद कर दिए गए। कपाट बंद होने के बाद भगवान रुद्रनाथ जी की उत्सव डोली आज रात्रि विश्राम मौलिखर्क में करेगी। कल मौलिखर्क से सगर गांव में दिन का भोग लगाने के बाद रात्रि विश्राम के लिए डोली गंगोल गांव पहुंचेगी। इसके बाद 20 अक्टूबर को भगवान रुद्रनाथ की उत्सव शीतकालीन गद्दी स्थल गोपीनाथ मंदिर में पहुंचेगी, जहां शीतकाल में तीर्थयात्री भगवान रुद्रनाथ के दर्शन और पूजा अर्चना कर सकेंगे। केंद्र सरकार द्वारा देश भर में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना शुरू की गई है। इसे लेकर प्रदेश के शिल्पकारों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में 18 पारंपरिक काम शामिल किए गए हैं। योजना के तहत 3 लाख रुपए तक का ऋण भी लिया जा सकता है। इस योजना से लोहार, सुनार, कुम्हार, कारपेंटर और चर्मकार जैसे पारंपरिक कौशल वाले लोगों को फायदा मिलेगा। उत्तरकाशी जिले के हस्तशिल्पकार रमेश राज ने पीएम विश्वकर्मा योजना को लॉन्च करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री मोदी जी का कि उन्होंने गरीबों के बारे में और मजदूरों के बारे में ये सोचा है। इसलिए इन्होंने ये योजना जो है विश्वकर्मा जयंती के शुभ अवसर पर लॉन्च की है, ताकि इसका लाभ जो है जितने भी हस्तशिल्पकार लोग हैं और जो अपने हाथों से कार्य करते हैं उनके लिए ये लॉन्च की गई है। हम लोग भी उन्हीं में से एक हैं जो कि हम कहीं पे मंदिर बनाते हैं। चंपावत जिले में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना रिप द्वारा चंपावत जिले के गौरलचौड़ मैदान में गरीब परिवार की महिलाओं को बिना ब्याज के ऋण के चेक वितरित किए गए। साथ ही जिले के विभिन्न स्थानों में आयोजित कार्यक्रम के तहत 350 अति गरीब परिवारों को उद्यम स्थापना और व्यवसाय संचालन के लिए प्रति परिवार 35,000 रुपए की धनराशि भी दी गई। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के राष्ट्रीय मधुमक्खी परिषद ने पौड़ी जिला मुख्यालय में 2 दिवसीय मौन पालन प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की। इस दौरान मधुमक्खी पालन पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यशाला में मौन पालन के लिए प्रयोग किए जाने वाले बॉक्स को बनाने की विधि बताई गई। कार्यशाला में बताया गया कि मधुमक्खी पालकों को 80% अनुदान पर मौन पालन बॉक्स और मधुमक्खियां उपलब्ध कराई जाती हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान आज अबुधाबी में निर्माणाधीन बीपीएस मंदिर में ईंटें रखकर कार सेवा की। उन्होंने कहा कि अबुधाबी में हिंदू धर्म के मंदिर का निर्माण कार्य सबके लिए गौरव का क्षण है। मुख्यमंत्री ने इस भव्य हिंदू मंदिर के निर्माण के लिए लगे सभी संयोजनकर्ताओं और निर्माणकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह मंदिर सांस्कृतिक विरासत, मूल्यों, सद्भाव और हिंदू परंपराओं को बढ़ाने का कार्य करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता 4% बढ़ाकर 46% किया। राज्यपाल ने देहरादून में क्षय रोग के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के लिए टीबी सील का अनावरण किया। कहा, प्रदेश को 2024 तक टीबी मुक्त बनाने के लिए हर व्यक्ति का सहयोग जरूरी।
उत्तरकाशी जिले के हरसिल में कल से 2 दिवसीय सेब महोत्सव शुरू होगा और चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ मंदिर के कपाट आज शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।